हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर्पित क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स और आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने जो आपको एक टेबल लिखाया था उससे बस डायरेक्ट उसका वैल्यू लीजिए, यहाँ पुट कीजिए और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए sin 30 डिग्री आपका होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री दिस इज 1 एंड cosec 30 डिग्री 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री 2/√3 cos 60 डिग्री 1/2 और cot 45 डिग्री दिस इज 1। इसे आगे सॉल्व किया जाए। यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर 2√3 2 तो यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ 2√3 प्लस 4। आपको ऐसे एलसीएम लेने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा कि यहाँ कैसे होगा। वैसे नॉर्मल ही है। 2 और √3 का एलसीएम 2√3 √3 से √3 यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, प्लस 2 है तो यहाँ से √3 आएगा और सॉरी यहाँ माइनस है, हमने प्लस दे दिया था। हाँ, और यहाँ 2√3। इसे देखिए 2√3 से 2√3 यहाँ कैंसिल, √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 √3 2√3 3√3 प्लस 4 प्लस 9 में आपने पढ़ा था कि रूट को नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए हम लोग इसे रेशनलाइज कर देंगे। 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये आपका आइडेंटिटी बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म पे ब्रेक करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 16। इसे करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा फिर 3 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 √3 ये आ जाएगा आपका 27 माइनस 16 ऐड करेंगे 7 6 3 2 3 4 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 7 में से 6 गया 1 2 में से 1 गया 1। तो ये रहा इसका आंसर। आते हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट बी एंड एंगल A is equal to 30 डिग्री। इफ BC 6 सेंटीमीटर फाइंड AB एंड AC। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं एक राइट एंगल। राइट एंगल एट बी, दिस इज बी 30 डिग्री, दिस इज A and this is C and we have BC 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है AB और AC। अब देखिए यहाँ एक बात, मतलब ट्रिगोनोमेट्री से क्या फायदा है। पाइथागोरस जब हम कहता है अगर दो साइड हो तो हम आपको तीसरा साइड बता देंगे, पर ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको एक साइड दिया हुआ हो और कोई भी एक एक्यूट एंगल, नॉट राइट एंगल, वो तो होता ही क्योंकि वो इसमें लगता है और इसे हम लोग बेस एंगल नहीं लेते। बेस एंगल या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। तो एक बेस एंगल और एक साइड दिया हो तो आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको ट्रिगो रेशियो में देखिए आपके पास क्या क्या पता है।
अगर दिस इज आवर बेस एंगल तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा एक रेशियो है? 10 है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल, सॉरी इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC, BC अपॉन AB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan थीटा रहता था तो हम लोग लिखते थे परपेंडिकुलर बेस, थीटा की जगह 30 डिग्री है तो हम लोग यहाँ लिख लिए 30 डिग्री। BC हमारे पास दिया हुआ है 6, AB हमें फाइंड करना है और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6√3 और इधर आ जाएगा आपका AB। तो हमारा AB आ गया 6√3 सेंटीमीटर है ना, हाँ 6√3 सेंटीमीटर। और फिर AC ऑल्सो BC फॉर AB। अब देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन 30 डिग्री, BC आपका 6 है, AB सॉरी यहाँ AB नहीं, यहाँ AC होगा, दिस इज AC, साइन 30 डिग्री 1/2, AC 12। तो आपका AC आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एक ये रहा आपका और एक ये रहा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, इफ tan x plus y is equal to √3 and tan x minus y is equal to 1/√3। और फिर देखिए हमारा x plus y वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा या 90 के बराबर, और फिर दिया हुआ कंडीशन x बड़ा होना चाहिए y से, देन फाइंड x एंड y। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए? हमें निकालना है x और y और हमारे पास दो कंडीशन दिया हुआ है। तो इस दो कंडीशन से हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं और उसे सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। tan x plus y is equal to √3। अब आगे क्या किया जाए? तो tan में हम लोग देखेंगे √3 किसका वैल्यू होता है? tan √3 कितना में? tan 60 डिग्री। तो tan x plus y is equal to tan 60 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास tan भी है और दोनों प्लस थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ, इधर डिग्री और इधर x plus y। तो यहां से tan और tan हट जाएगा और ये हमें देगा x plus y is equal to 60 और ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद फिर tan x minus y is equal to 1/√3, tan x minus y 1/√3, tan कितना? tan 30 डिग्री होता है ये, tan 30 डिग्री। तो फिर यहां से हमें मिल जाएगा x minus y is equal to 30, इक्वेशन 2। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। एक में देखिए हमारे पास x plus y और एक में x minus y है, बस हम दोनों को ऐड ही कर देते हैं। On adding equation 1 and 2, x plus y is equal to 60, x minus y is equal to 30, y से y cancel, 2x is equal to 90, x is equal to 90/2। तो x is equal to आपका आ गया 45। सर ये नीचे ना भी दिख रहा हो तो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, x is equal to 90/2, x is equal to 45।
अब इसे हम लोग लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट में आते हैं, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x की जगह डाल दीजिए 45 प्लस y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो यहाँ से y आ गया आपका 15। तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल x आ गया 45 डिग्री एंड एंगल y आ गया आपका 15 डिग्री। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, और ये हमारा कंडीशन भी देखिए सेटिस्फाई कर रहा होगा। x हमारा बड़ा है y से और x प्लस वाई 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है, दोनों को अगर जोड़ा भी जाए तो 60 पूरा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, शायद नीचे ना दिख रहा हो आपको। तो देयरफॉर एंगल x आ गया आपका 45 डिग्री एंड एंगल y आ गया 15 डिग्री। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यूजिंग द फॉर्मूला sin a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2a by 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 by 2। तो हमें cos 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है और यूजिंग द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से निकालना है। ऐसे आपको सिर्फ ये डिग्री वहां देख के नहीं लिख देना है, तो इसे हमें निकालना होगा। तो sin 30 डिग्री निकालना है, इसलिए हम ये एंगल A 30 डिग्री लेते हैं। A इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहां से 2a भी हमको लेना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 30 60 डिग्री। By substituting this value, by substituting this the value of the t ratio, the value of t ratio we get। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, sin a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2a बाय 2। तो ये हमारा 30 है और 2a 60 बाय 2। cos 60 डिग्री का वैल्यू हमें दिया हुआ 1 बाय 2। यहाँ एलसीएम लेंगे, इसी को आगे यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 1 बाय 2 बाय 2 और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये फिर ये 2 बाय 1, तो ये 1 जाएगा ऊपर, ये 2 आएगा नीचे। इसे बगल में ही हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से sin 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 4, तो sin 30 डिग्री आपका रहा 1 बाय 2। ये रहा इसका सॉल्यूशन। इस चैप्टर में और भी कोई डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप में क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।